पाकिस्तान एक ऐसी टीम जो कभी जिम्बाब्वे से हार जाती है, कभी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल जाती है, कभी अफगानिस्तान से हार जाती है और कभी आयरलैंड से। इस टीम को सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। टीम के साथ साथ इनका बोर्ड और गवर्नमेंट भी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि कभी भी चेंज हो जाते हैं। कब कौन सा चेंज हो जाए किसी को कुछ नहीं पता लगता। कभी कैप्टन, कभी वाइस कैप्टन और कभी इनका चेयरमैन। किसी को ये नहीं पता कि कब तक अपनी कुर्सी पर बैठा रहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होते ही इनका पूरा पाकिस्तान बोर्ड ही चेंज हो जाता है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि क्रिकेट में पॉलिटिक्स कभी भी इन्वॉल्व होनी नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स इंडिया में भी बहुत चलती है क्रिकेट में, लेकिन इंडिया का क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI में ये डिफरेंस है कि वो कभी किसी प्लेयर को टीम से बड़ा नहीं होने देता। डंडा देकर उसको सीधा कर देता है बड़े से बड़े प्लेयर को, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि गेम से बड़ा कोई नहीं है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले का ही देखने को मिला, जब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने BCCI को आग दिखाई और BCCI के कहने पर डोमेस्टिक नहीं खेला, तो उसके तुरंत बाद ही एनुअल BCCI कॉन्ट्रैक्ट में से इन दोनों को बाहर कर दिया, जिससे क्लियर मैसेज गया कि प्लेयर्स में कि नो वन इज बिगर देन द गेम। लेकिन पाकिस्तान के केस में ये सब उल्टा है। इनके यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। जिन प्लेयर को मैच विनर बनाए हुए बैठे हैं रहते हैं, वो एक्चुअल में कभी डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है। ना ही इनके क्रिकेट बोर्ड में इतना तप्पड़ है कि इनको सीधा कर सके, और परफॉर्मेंस चाहिए इनको वर्ल्ड कप वाली। पाकिस्तान के मैन बॉलर हरीश राव, जिन पे इनकी टीम इतना रिलाई करती है, एक्चुअल में उन्होंने आज तक डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेला। टैप बॉल से खेलते थे और इसी बेसिस पे इनका सिलेक्शन हो गया। पाकिस्तान की बहुत बड़ी रिच हिस्ट्री रही है, पहले से ही बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स के नाम से जानी जाती है, जिसमें सईद अनवर, मियां अदाद, इनका कंट्रीब्यूशन कौन नहीं भूल सकता है। इमरान खान, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, तगड़ी हिस्ट्री थी पाकिस्तान की। लेकिन पिछले 4-5 सालों में इस टीम का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि कोई भी एसोसिएट टीम इनको हरा कर चली जाती है। सरफराज की कप्तानी में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही और लीग मैचेस में ही बाहर हो गई। पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में 9 में से अपने 5 मैचेस जीते। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, और इस टीम का डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बना। वो था सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा के अपनी पीक क्रिकेट खेल रहे बाबर आजम को कप्तान बनाना। इस एक डिसीजन ने बाबर और पूरी पाकिस्तान टीम को पूरी तरह से चेंज कर दिया। कप्तानी के 1 साल बाद तक बाबर की बैटिंग पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही बड़े स्टेजेस पे खेलने गए तो वे पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। बाबर के कैप्टन बनते ही वे 2021 में पाकिस्तान का टूर कर रहे इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हो गए और इकलौते ऐसे एशियन कैप्टन बन गए जो होम सीरीज में व्हाइट वॉश हो गए हो। T20 में बाबर की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी और उनकी T20 की टीम भी बहुत तगड़ी थी, लेकिन असल जो क्रिकेटर की टेक्निक का पता चलता है वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही होता है, जिसमें बाबर आजम पहली सीरीज में ही फ्लॉप साबित हो चुके थे। फिर आता है बाबर आजम की कैप्टनसी में सबसे बड़ा पीक, वो 2021 का वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप का मैच जो इंडिया के खिलाफ था। उस मैच में पाकिस्तान ने शायद अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत हासिल की, जिसको उनके फैंस आज तक सेलिब्रेट करते हैं। 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को चेज करते हुए 10 विकेट से हराया, जिसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में पीछे मुड़ के नहीं देखा और बैक टू बैक 4 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो गए, जिसमें उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से हराकर कराची एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया। और शायद ये बाबर की कैप्टनसी में सबसे अच्छा टूर्नामेंट था, क्योंकि इसके बाद जो इस टीम का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ शायद इनकी हिस्ट्री में सबसे बड़ा डाउनफॉल था। पाकिस्तान 2022 वर्ल्ड कप में पहले इंडिया से हिस्ट्रिकल मैच में हारा, उसके बाद जिम्बाब्वे से हार गया और जिम्बाब्वे से हारते इन्होंने पूरी कंट्री की थू करा दी। जिम्बाब्वे से कौन ही हारता है भाई, और वो भी वर्ल्ड कप में। वो तो शुक्र मनाओ नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, वरना लीग स्टेज से ही बाहर हो जाते। लेकिन फिर भी जैसे तैसे इन्होंने सेमीफाइनल खेल लिया और फिर फाइनल भी खेल गए। ओवरऑल बाबर की कैप्टनसी की बात करें तो लोस्ट एशिया कप, लोस्ट 2021 वर्ल्ड कप, नॉट क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 एंड 2023, लोस्ट एशिया कप अगेन, लोस्ट अगेन जिम्बाब्वे इन वर्ल्ड कप, लोस्ट अगेन अफगानिस्तान इन वर्ल्ड कप। चलो ये तो ठीक था, लेकिन 2024 में तो बिल्कुल हद हो गई और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान USA से भी हार गया, जो कि अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही थी। और इंडिया से तो खैर हारते ही रहते हैं, वो इतना सरप्राइज करने वाला नहीं था। 2023 का वर्ल्ड कप भी पूरी तरह से हारने के बाद बाबर आजम की कैप्टनसी का इतना क्रिटिसिज्म हुआ और थक हार कर फाइनली उन्होंने कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया। उसके बाद T20 के कैप्टन बने फास्ट बॉलिंग और पाकिस्तान के ईगल शाहिद अफरीदी, जिन्होंने न्यूजीलैंड का टूर किया और उसमें हारने के तुरंत बाद ही इनको भी कैप्टनसी से हटा दिया गया और बाबर को फिर से कैप्टनसी के लिए अप्रोच किया गया और सरप्राइजिंगली उन्होंने कैप्टनसी एक्सेप्ट भी कर ली। मतलब जिसको 1 महीने पहले कैप्टनसी से हटाया गया, एक सीरीज के बाद ही उसको फिर से कैप्टन बना दिया।
इस केस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर से एक्सपोज हो गया, क्योंकि उन्होंने टीम का न्यू कैप्टन शाहीन अफरीदी को इतना भी मौका नहीं दिया कि वो अगली सीरीज में कमबैक करके खुद को प्रूव कर सके कि मैं भी कैप्टन बन सकता हूँ। टीम मैनेजमेंट के साथ साथ बाबर आजम को भी कैप्टनसी लेते टाइम थोड़ा भी शर्म नहीं आई। बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट ने ये नहीं देखा कि इन दोनों प्लेयर्स के रिलेशन खराब होंगे, जिससे टीम का माहौल खराब होगा और टीम की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी। उन्होंने देखा तो बस ये कि अपनी नाकामयाबी को कैसे छुपाया जाए, और ये सबसे घटिया तरीका था। कैप्टनसी ऑफर एक्सेप्ट करते टाइम बाबर को शाहीन को बैक करना चाहिए था, जिससे शाहीन का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता और बाबर आजम से कैप्टनसी का प्रेशर भी हटता, जिससे उनकी बैटिंग इंप्रूव हो सकती थी। लेकिन वो कहावत है ना कि लालच आदमी को अंधा कर देता है। कैप्टनसी लेने के तुरंत बाद ही ये न्यूज बाहर आई कि बाबर और शाहीन अफरीदी की ड्रेसिंग रूम में नहीं बन रही है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि ऐसा जरूर होगा, और वही इनके साथ हुआ भी। टीम के 2-3 ग्रुप बन गए, जिसका असर हमने सबने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी देख लिया। ना ही गवर्नमेंट कंसिस्टेंसी है और ना ही क्रिकेट बोर्ड में, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं कि प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस कहाँ से होगा जब किसी प्लेयर को ये तक नहीं पता रहता कि कब टीम से बाहर हो जाऊं और कब कैप्टनसी से हट जाऊं। पाकिस्तान के फैंस अपनी टीम को इंडिया से कंपेयर करते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इंडियन टीम के आगे पाकिस्तान टीम 1% भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ एवरी फील्ड। हमारे यहाँ हर महीने ना तो चेयरमैन चेंज होता है और ना ही कैप्टन। पाकिस्तान टीम के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बेंच स्ट्रेंथ का ना होना भी है, क्योंकि अगर इनका कोई प्लेयर इंजर हो जाता है तो कोई ऐसा बैकअप ऑप्शन नहीं मिलता जो उसकी कमी पूरी कर सके। फिर एंड में इनको हसन अली को ही सिलेक्शन के लिए बुलाना पड़ता है। लेकिन बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने के टाइम पे इनके सीनियर प्लेयर्स अपने रिकॉर्ड्स बना रहे होते हैं। हर छोटी से लेकर बड़ी टीम तक सबके साथ इनके यही गिने चुने प्लेयर्स ही खेलते हैं, जिससे डोमेस्टिक का टैलेंट वहीं दबा रह जाता है। अगर आप दुनिया में किसी भी टीम के एक्स क्रिकेटर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट और पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट में कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली ये डिफरेंस दिखेगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है अपने प्लेयर्स को लेके। अगर इनकी टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है तो उसमें भी इतना क्रिटिसिज्म करेंगे, कभी प्लेयर को बैक नहीं करते, जिससे एक बहुत ही इफेक्ट पड़ता है प्लेयर की मेंटल हेल्थ पे। लेकिन ये सब किस लिए होता है? सब टीआरपी के लिए होता है। ये न्यूज चैनल्स पे आएंगे और न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ा के चले जाएंगे, इनको अच्छा खासा बेनिफिट होगा और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। आपने न्यूज चैनल्स पे देखा ही होगा कि कैसे 2023 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और 2-3 और इनके क्रिकेट एक्सपर्ट थे, वो कैसे खुला क्रिटिसिज्म कर रहे थे बाबर आजम की कैप्टनसी और टीम की परफॉर्मेंस को लेकर। तो फिर इससे साबित क्या हुआ? ये सिस्टम वही चलता हुआ आ रहा है। कप्तान डज मैटर। कप्तान को अलग ना करे उस सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल। उस कप्तान ने 4 साल कप्तानी की है इसकी। ठीक है। उस कप्तान ने अपनी मर्जी से ये टीम बनाई है। 75 बॉलों को इसने 58 किया। बाबर आए, पहली बॉल पे चौका मारा उन्होंने। उसके बाद बिटवीन जब उनकी पार्टनरशिप लगी अब्दुल्ला और बाबर की, 7 ओवर के अंदर यहाँ कोई बाउंड्री नहीं लगी। मतलब ऐसी कौन सी बॉम्बारी हो रही थी, कौन से बाउंसर्स या कौन सी टर्न हो रही थी कि जिसमें आपको बाउंड्री मारना नहीं आ रही। टीम की परफॉर्मेंस तो बुरी थी ही, लेकिन इनकी थिंकिंग भी इतनी बुरी थी कि इन्होंने टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ने ही नहीं दिया। इनकी टीम को डुबाने में ये भी बहुत बड़ा एक एक्स फैक्टर है कि इनके क्रिकेट एक्सपर्ट्स इनको कभी भी बैक नहीं करते। कोई ऐसा अच्छा प्लेयर होगा जैसे वकार यूनिस हुए, शोएब अख्तर हुए, वसीम अकरम द लेजेंड, ये कुछ ऐसे लेजेंड प्लेयर्स है जो इस टीम को हमेशा बैक करते हैं। लेकिन कुछ जो एक्स क्रिकेटर्स है जैसे इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और अभी रिसेंटली अहमद शहजाद भी इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बाबर आजम को, वो भी खुला। सॉरी, एक्सक्यूज माय वर्ड, पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं, मुझे ये बताएं। ये ऑन द कार्ड सी चीजें लोगों को हुलूसिनेट किया और पागल बनाया। अगर आप ताबिश भाई देखेंगे जिस तरह की हम थ्रू आउट क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं जब से बाबर आजम कैप्टन है, तो हम बहुत मीडियोकर, सॉरी ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, टीमों से हार रहे हैं। और ऐसे और किसी देश में ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं होता। इंडिया में भी होता है क्रिटिसिज्म, लेकिन वो हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है, इतना गंदे वाला नहीं होता कि किसी एक प्लेयर को हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कैप्टनसी छोड़ दो, तुम्हारी टीम की इतनी गंदी परफॉर्मेंस है। ये सब आपको इंडिया में और भी किसी वर्ल्ड में कभी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ये पाकिस्तान में है। और ये इनकी कंट्री के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इनके यहाँ ऐसा होता है। हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ओके, बट इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए किसी भी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है जब आपका देश आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो। पाकिस्तान की इतनी बुरी परफॉर्मेंस पे आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है कि वो कमबैक ही नहीं कर पा रहे पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स में? आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।